एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको क्लास 8 और क्लास 10th नन हिंदी के 11th चैप्टर कबीर के पद के क्वेश्चन आंसर को करवाने वाली हूँ। और पहला हमारा क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स, यानी पंक्तियों को पूरा करें, रिक्त स्थानों को। मेरा तन मनुआ डैश डैश डैश, मैं कहता सुरझावन हाड़ी डैश डैश डैश, तू रहता है सोई रे। तो इसको हमें पूरा करना है। तो इसका आंसर देख लो कि मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुरावान हाड़ी, तू राखियो उड़झाई रे, मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मतलब ये कि मेरा और तुम्हारा मन कैसे एक होगा, यहाँ पे बात कीजिए मतलब हम दोनों कैसे एक होंगे। मैं कहता हूँ कि मैं आँख देखी पर बिलीव करो, मतलब जो देखे वही सच है। तो तुम कागज़ की लेखी का बात करो कि नहीं, जो लिखा हुआ है वो सच है। मैं कहता हूँ कि सुरावन हाड़ी, मतलब उस चीज़ को सुलझाओ, चीज़ों को सुलझाओ, लेकिन तुम उस चीज़ को उलझा कर रखते हो। मैं कहता हूँ कि जागते रहो, तो तुम रहते हो सोए दिन भर। तो हम लोगों का मन कैसे एक होगा, मतलब ये मतलब प्योर हिंदी तो नहीं है, मैं इस शब्द का आपको मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है। ख है एक मिनट, ना तो कोनो क्रियाक्रम में डैश 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 डैश, पल भर की तलाश में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरहित मिलियो, पल भर की तलाश में। मतलब ये यहाँ पे ईश्वर की बात हो रही कि मैं कोई क्रियाक्रम में या कोई जोग बैरागी नहीं कि आप ये विधि किए, ये पूजा पाठ किए तो हम आपको मिलेंगे, ऐसे नहीं है। अगर तुम खोजना चाहोगे तो हम तुरंत ही मिल जाएंगे पल भर की तलाश में, लेकिन तुम चाहोगे तब ना। जैसे सक्सेस, ये आपको देखना होगा कि आप किस फील्ड में जाओ, ये आप पर डिपेंड करते हैं कि आप अपने काम में कितने बेहतर हो। अगर आप ब्रिलियंट हो तो सरकार की कोई भी योजना, आप सोचो कि यूपीएससी एग्ज़ाम को कितना भी हार्ड कर दे, और अगर आप पढ़ाई में तेज हो तो आप निकल जाओगे। और सिलेबस कितना भी इजी हो और आप पढ़ाई में बैल हो तो आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपने मन ही नहीं लगाया। तो वही बात है। तो भगवान भी ऐसा नहीं कि हम दिन रात भगवान 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 करेंगे तो भगवान हमको मिल जाएंगे, हम लोगों को तुरंत ही मिल जाएंगे, लेकिन हम लोगों की कर्म में शुद्धता होनी चाहिए, है ना। जैसे आप देखोगे वो स्टोरी है ना, प्रहलाद को भगवान मिले थे ना। क्यों मिले थे? क्योंकि वो सच्चा बालक था, वो बहुत ही प्योर था, उसका मन बहुत सच्चा था, और वो उसको ये विश्वास था कि भगवान आएंगे तो उसको मिले। सबड़ी को इंतज़ार था कि राम आएंगे तो राम आए। तो लेकिन हम लोग तो उस तरीके का कोई काम ही नहीं कर रहे, तो हमें कहाँ से भगवान मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी जो मन है, यहाँ पे भी जो श्लोक है, ये भगवान से ही रिलेटेड है कि भगवान हमें क्या कहते हैं कि हमें अच्छा रहना चाहिए, लेकिन हम लोग तो उनका ठीक अपोजिट करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बिहारी के दोहे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि भावना स्पष्ट करना है। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाना है मोही रे, तू जाता है मोही रे। निर्मोही मतलब कि देखो, इसका आंसर है कि कबीर के अनुसार मनुष्य को अनुरागहीन यानी निर्मोही होना चाहिए, क्योंकि अनुरागहीन होने से ही मनुष्य के कल्याण होता है। इसके विपरीत भी मनुष्य अनुराग में पड़ जाता है। अब देखो अनुराग क्या है, मोह क्या है। जैसे देखो अभी हमें मोह रहता है कि नहीं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा पति है, मेरा बच्चा है, तो हम लोग मोह में दिन रात पड़े हुए हैं। बट एक्चुअल में देखो तो जब तक आप जिंदा हो, जैसे अभी मान लो अभी मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ है कि मेरा रूम है, मेरा चीज़ है, मेरा क्लास है, मेरा है, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन और ये लोग भी मानेंगे हैप्पी, ये लो हैप्पी, कोई पसंद है ये खिलाओ, वो पसंद है वो दो, ये गिफ्ट दो, वो कपड़ा दो। लेकिन अगर अभी हम मर गए, ठीक है, तो आप सोचो कि क्या होगा। एक तो मैं तो चली गई, 1 मिनट में सब गायब, ठीक है। कौन रिश्ता, कौन नाता, कौन दोस्त, कौन ये सब गायब, सब छूट जाएगा। दूसरी बात है ये तो मेरे साथ होगा, और दूसरी बात है कि आप देखो कि अभी मैं ज़िंदा हूँ तो बेड पे आराम से हूँ, सोफे पे बैठ रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। फिर आपके ही जो रिलेटिव है वो क्या करेंगे, आपको 24 घंटा भी नहीं झेलेंगे। आप देखिए कि मरे हुए व्यक्ति को लोग रखते घर में नहीं, 24 घंटा के अंदर ही आपको जलाने का काम कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। लोग 1 महीना रोएंगे, ठीक है।
भूल जाएंगे, बात खत्म। तो एक्चुअल में तो सच यही है कि आप तब तक ही इंपॉर्टेंट हो जब तक आप जिंदा हो। आप जैसे ही मरोगे आपका यहाँ पे टेंशन हो जाएगा। आप देखोगे जो रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव, आप अंतिम क्रिया में कौन जाता है? जो भाई हैं, जो रिश्तेदार हैं, आपके मामा, काका, चाचा, यही लोग हैं, पिता, पति, यही लोग जाएंगे आपका अंतिम संस्कार करने। और अगर 3 घंटा से ज़्यादा अगर आपके लाश जलने में 8 घंटा समय लग गया ना, तो ये लोग भी थक जाएंगे। अच्छा ठीक है, तब तो एक एक कर करके आप लोग निकलिए, हम को यहाँ रहते हैं, ये एक लोग कहेंगे। तो आप देखोगे कि आप सोचिए 24 घंटा पहले आपके लिए लोगों की क्या सोच थी कि हाँ मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी भतीजी है, हम वहाँ पर रहेंगे। लेकिन तुरंत ही मरोगे, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको, जैसे माँ है, तो उनको हमेशा आपका दुख रहेगा जाने के बाद। आप बट और किसी को वो दुख नहीं होता। अगर आपके बच्चे तो उनको दुख होगा सबसे ज़्यादा, लेकिन पिता, पति, इन लोगों को दुख होगा, ऐसा नहीं कि कोई दुख नहीं होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं होता है, वो धीरे धीरे करते भूल जाते हैं। तो वही बात है कि एक्चुअल तो सच है कि कोई मोह माया नहीं, कोई अपना नहीं, कुछ नहीं सोचो। बट फिर भी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पड़े हुए हैं मोह माया में, है ना, यही बात है। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे, सेकंड है, सॉरी, कृत की मोह को कहाँ ढूंढने बदे, मैं तो तेरे पास रे। तो इसका हम लोग को आंसर क्या कहते हैं उसको, मतलब हिंदी अनुवाद बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा कि मानव ईश्वर को यंत्र तंत्र, सॉरी सही है, यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, ठीक है। मानव ईश्वर को यत्र तत्र मंदिर गुरुद्वारे में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर तो मनुष्य के पास ही हृदय में निवास करते। इसका वही सेंस है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को लगता है कि अरे भगवान मंदिर में है, ठीक है, भगवान गुरुद्वारे में है। तो आप देखोगे कि ये एक ये कबीर के दो हैं। तो कबीर जो थे ना, वो आप देखोगे कि वो अलग ही सोच रखते थे, ठीक है। वो ईश्वर पे, मतलब वो ईश्वर की काया पे, वो इन सब पे बिलीव नहीं करते थे। तो वो निर्मोही एक तरीके से, उसको निर्मोही नहीं, वो ये बोलते हैं मतलब एक मानने वाला होता है, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, मतलब जिस तरीके से वैरागी होता नहीं। रुकिए, मैं आपको 1 मिनट में बताती हूँ सर्च करके। देखिए, कवि एक निर्गुण कवि थे, वो एक स्वरवाद पे बिलीव करते थे, ठीक है। तो ऐसे में उनका भक्ति काल के ही कवि थे वो, लेकिन उनका मतलब वो देखो ना कि वो अलग सोच रखते थे। बट यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जैसे मानना है कि उनका यहाँ पे क्या सोच है, मैं आपको बता देती हूँ। ये चैप्टर के लिए अकॉर्डिंग है, बट आप ऐसा नहीं कि जो चैप्टर में आपने पढ़ लिया वही सत्य है या वही ही कंप्लीट ज्ञान है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं आपको दोनों ही साइड बताती हूँ, क्योंकि आप देखो, आप अभी बन रहे हो, आप एक गीली मिट्टी हो, तो आप जैसी चीज़ों को पढ़ोगे, जैसे सुनोगे, आप वैसे बनोगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप ये मान लो कि मंदिर में भगवान है ही नहीं। यहाँ पर हालांकि बात दूसरी कही गई है, यहाँ पर ये कही गई है कि मानव ईश्वर को यहाँ वहाँ घूमता है। मतलब कि हम लोग मान लो कि ज़बरदस्ती भूखे हैं, ज़बरदस्ती कुछ काम कर रहे हैं कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, यहाँ पे ये सेंस है। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के आपका सेंस ये हो जाए कि मंदिर में भगवान नहीं है, गुरुद्वारे में भगवान नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है। जैसे आप देखोगे मंदिर क्यों हम जाते हैं, तो सही बात है कि पूजा तो भगवान तो हर जगह है। आप घर में बैठ के भी अगर भगवान को याद करो, लोग कहते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा मतलब उनको हर बात को काटना रहता है कि भगवान कहते हैं कि हमको फूल चढ़ाओ, भगवान कहते हैं हमको फल चढ़ाओ, तो काहे तुम ही काम कर रही हो। भगवान कहते हैं कि सावन में मेरे लिए व्रत रखो, फिर क्यों रख रही हो। भगवान कहते हैं मंगल को नहीं खाओ, जब बुधवार को खाना खा रही हो तो मंगल को भी खाओ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। बट आप देखो भगवान मंदिर में ही क्यों मिलेंगे, तो ये इसलिए मंदिर में ही मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, आप देखोगे कि हवा तो पूरे हर जगह है ना। आप पूरे ब्रह्मांड में देख लो, सारे ही तरफ गैस है, सारे ही जगह पे हवा है। लेकिन फिर भी जब हम मरते हैं तो हमको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है ना आपको जब आप हॉस्पिटल में रहते हो। तो हवा तो सब जगह, तो आप हटा लो, ले लो सांस, तो नहीं आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको उसी चीज़ की ही ज़रूरत है, एकदम ऑक्सीजन की ही ज़रूरत है। उसी तरीके से भगवान सब जगह तो है, लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक पर्सनल वाइब आती है, क्योंकि वहाँ पर जब घंटी बजता है, वहाँ से क्या होता है, आपकी बॉडी में एक एनर्जी आती है। साइंस भी इस चीज़ को मानता है। जब आप शिवलिंग
शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हो, बहुत सारे लोग ऐसे मानेंगे कि दूध क्यों वेस्ट करते हो, तो आपको पता होगा कि दूध वेस्ट नहीं होता है शिवलिंग पे जाने पे। जब हम दूध पे क्या करते हैं, शिवलिंग पर दूध डालते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक नाभिकीय रिएक्शन होता है वहाँ पे। जब आप साइंस पढ़ोगे 10th में जाओगे तो वो बहुत सही है, उस पर दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, शहद चढ़ाना, तो ये कहीं भी सेंस से गलत नहीं है। और कबीर भी ये नहीं कह रहे कि मंदिर जाना गलत है, बट वो बोल रहे हैं कि आप मंदिर जाने का अगर ढोंग करो कि आप मंदिर गए तभी आप अच्छे इंसान हो, और घर में आप किसी को मार के खा रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। आप गुरुद्वारा जा रहे हो तभी आपको भगवान मिल रहे हैं, घर में आप कुछ भी करो तो वो चीज़ गलत है। बट ये भी गलत नहीं है कि मंदिर और गुरुद्वारा जाना गलत है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैं आपको दोनों पॉइंट बताती हूँ कि आप समझो। बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग को जो जो बोल दिया वही सही है। जैसे एक बार हमको बचपन में कोई बोला था, आपको याद है कि हम राम जी को राम नहीं मानते हैं, अगर वो भगवान रहते तो सीता को क्यों निकाल दिए, ठीक है। सीता जी आखिर रही थी ना वन में, आपको पता होगा कि वो उत्तर रामायण में हम लोग पढ़ते हैं कि सीता जी को निकाल दिया गया था। बट आप जब फिर पूरी सच्चाई आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर रामायण जैसा कुछ था ही नहीं। राम जी को कभी उन्होंने उन्होंने त्याग किया ही नहीं सीता का, बल्कि आप जब रामायण देखोगे तो देखोगे कि सीता जी उनको वचन देती है। राम जी कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे सीता, तो सीता जी ही वचन देती है कि नहीं, इससे आपकी मर्यादा को नष्ट होगी, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, आप हमें गृह त्याग दीजिए, आप हमें त्याग दीजिए, तो वो अपने जिद पे जाती है। बट वही बात है, तो आपको बचपन में तो पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको लगता है हाँ वही सही है। बहुत सारे लोग कहेंगे देखो रावण बहुत महान था, उसने सीता को कम से कम हाथ नहीं लगाया, तो ऐसा नहीं, उसको श्राप था इसीलिए वो हाथ नहीं लगाया। तो इसीलिए दोनों साइड आप देखो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फ़ोन आपके पास है, सर्च कर लो कि ऐसा क्यों हुआ तो पता चल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप पूरी जानकारी लो, इसलिए मैं यहाँ पे बताई हूँ। थर्ड क्वेश्चन है कि मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो मोको शब्द जो है ना वो ईश्वर या फिर परमात्मा के लिए किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है ना, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।